बोतल नीचे लग रही है। प्रशीलतम बंदे सुवर्ण हाथ में लीजिए। 3 बार बोलेंगे ओम भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम रुरु भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम चंड भैरवाय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम कपाल भैरवाय नमः, ओम भीषण भैरवाय नमः, ओम संहार भैरवाय नमः। आवाहनार्थे प्रार्थना पूर्वकम नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य स्वीकार करें प्रभु, सभी की तरफ से नैवेद्य स्वीकार करें प्रभु। प्रार्थना करें पुष्प लेकर के सभी लोग। यदि भाई कोई त्रुटि रही हो, गलती रही हो तो सभी को क्षमा करें। पुष्प ले लीजिए। 30 महाकाय कल्पांत भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञां दातुमर्हसि। ओम बटुक भैरवाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। पुष्प चढ़ा दीजिए। प्रार्थना कर लिया आप लोगों ने। जो भी रही हो, गलती रही हो, उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना क्षमा कीजिए। और इसमें ही आरती ले लीजिए। इसी में ही बैठे बैठे आरती करिए। तो ये पुष्प दिन पे चलिए। इसमें एक दीपक रख लो कोई साइड। घंटा वाली कर लो। दम हो गया लाए। हाँ दम वाली है बैंड है। तो सब करवाएंगे। तो फिर एक वो करा लो आप, छोटी सी वो वीडियो वगैरह कुछ करा लो। उसके बाद आरती करते हैं। आरती सम्मिलित हो जाएगी। लाइए जाम अपने वाले वो प्रसाद के मोड़ लगा दिए। जेले जेले चला दो उनको। हेलो, ये उड़द की दाल के होंगे। हाँ उड़द की दाल। हेलो लल्ला, फिर आरती करते हैं। 1-2 मिनट में वीडियो। हाँ ठीक है, चल रहा है। तो मैं दीक्षदृष्ट महाकाय कल्पांतरम भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञां दातुमर्हसि। ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम रुरु भैरवाय नमः, ओम कपाल भैरवाय नमः, ओम भीषण भैरवाय नमः, ओम रुरु भैरवाय नमः, ओम चंड भैरवाय नमः, ओम संहार भैरवाय नमः। बटुक भैरव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज काल भैरव अष्टमी है। और काल भैरव अष्टमी की सभी सनातनी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, भगवान काल भैरव जी भगवान सदाशिव के अवतार हैं और इन्हें रुद्र अवतार कहते हैं। रुद्र का मतलब होता है रौद्र अपराध। भगवान जब क्रोध में होते हैं तो रुद्र अवतार होता है। तो भगवान बटुक भैरव जी का रुद्र अवतार हुआ। और सबसे पहले भगवान भैरव जी ने ब्रह्मा जी को दंड दिया था। ब्रह्मा जी को दंड देने के बाद भगवान से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अब आपको हम कोतवाल बनाते हैं। कहाँ का कोतवाल बनाया था? काशी का कोतवाल। आज से आप काशी की रखवाली करेंगे। भगवान सदाशिव की पूजा का फल और वैष्णो देवी माता की पूजा का फल जब तक आपके दर्शन नहीं करेगा व्यक्ति तब तक प्राप्त नहीं होंगे। आज कलयुग में रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए यदि किसी देवता की बहुत तीव्र गति से कृपा चाहिए तो भगवान बटुक भैरव जी बहुत तेज गति से आपकी रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार 49 पवन पूजन होता है तो 49 जो पवन है वो भैरव जी के ही रूप हैं। श्री हनुमान जी के साथ जो 49 पवन चलते हैं वो काल भैरव जी के ही 49 रूप हैं। क्षेत्रपाल जी की जो पूजा होती है उनका जो स्थान और चौकी बनती है उस पर 49 पुंज रखे जाते हैं। वह भी बटुक भैरव जी के ही रूप होते हैं। बटुक भैरव जी को आज के दिन जो पूजा करता है, आप तो कहेंगे सप्तमी है आज। मित्रों,
सप्तमी संध्या कालीन 6:15 बजे तक लगभग रही, उसके पश्चात अष्टमी लग गई है। नवरात्रि की अष्टमी को रात्रि के पूजन की विशेषता है, शिवरात्रि में रात्रि के पूजन की विशेषता है, दीपावली में दीपावली की रात्रि की पूजन की विशेषता है। इसी प्रकार काल भैरव अष्टमी में रात्रि की व्यापनी अष्टमी में भैरव जी की पूजा का विधान कहा गया है। भगवान बटुक भैरव जी की पूजा बहुत सूक्ष्मता से मैं आपको बता देता हूँ। श्रद्धा पूर्वक पत्र पुष्प जो भी आप पर उपलब्ध हो पूजन करें, आरती पूजा करें, हवन करें। और भगवान बटुक भैरव जी का छोटा सा मंत्र यदि आज आप जपते हैं, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम क्रोध भैरवाय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम संहार भैरवाय नमः। इस प्रकार के छोटे नाम से भी यदि आप जाप करते हैं और कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो वर्ष में एक दिन आज अष्टमी की रात्रि में 12 बजे से 3 बजे के बीच में यदि कोई व्यक्ति जाप कर लेता है इस मन का और इस मंत्र से 108 आहुतियां दे देता है तो आप सच मानिए शत्रु हंता योग है ये, शत्रुओं से रक्षा हो जाएगी। और आप किसी कार्य क्षेत्र में व्यापार में अगर परास्त हो रहे हैं तो व्यापार में सफलता को प्राप्त होंगे। सभी प्रकार के रोग दोष आपके दूर हो जाएंगे और भगवान बटुक भैरव जी जिस गति से शत्रु का संहार कर देते हैं उसी गति से आपकी क्लेश का, आपके कष्टों का संहार करके आपको सुख प्रदान कर देंगे। इनके यहाँ धन धान्य यश वैभव किसी की कमी नहीं है। जो शरण में आता है उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो सकते हैं। आज विशेषतः शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए, और शत्रु केवल शत्रु वो नहीं जिनसे हमको अपनी मृत्यु का भय है, मृत्यु का भय दूर हो जाएगा आज के दिन पूजा करने से, पराजय का भय दूर हो जाएगा आज के दिन पूजा करने से। और सबसे बड़े शत्रु हैं रोग, उन रोगों पर भी आपको विजय प्राप्त हो जाएगी यदि आप आज के दिन पूजा करते हैं भगवान भैरव जी की। उड़द की दाल की पकौड़ी ही क्यों भोग में लगेंगी? यदि मांस भक्त बलिम, जो लोग कहते हैं हमारे बलिदान करता है, नहीं, मांस शब्द का प्रयोग उड़द की दाल के लिए हुआ है संस्कृत में। यदि मांस भक्त बलिम समर्पयामी, इसलिए उड़द की दाल की पकौड़ी भैरव जी को चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और आपने जिस प्रकार देखा है समुद्र से जो मदिरा निकली थी तो उन्मत्त भैरवाय नमः, जो उन्मत्त रूप में भगवान भैरव का रूप है उसमें वह मदिरा का लोग भोग लगाते हैं। अब ये अपनी अपनी परंपरा है कि भगवान भैरव जी उसे प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं, ये परंपरानुगत है, न कि शास्त्रोक्त है। शास्त्रों में मदिरा के पान का वर्णन नहीं आता है। जदमास भक्त बलिम, केवल और केवल उड़द की दाल का वर्णन आता है। परंपरानुगत जिस प्रकार उज्जैन में बटुक भैरव जी को, भैरवनाथ को जो भोग लगाते हैं मदिरा का, इसी प्रकार इन लोगों ने यहाँ भोग लगाया है। तो आप लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार पत्र पुष्प जो जहाँ उपलब्ध हो लगाएं। ओम बटुक भैरवाय नमः का जाप करें 108 बार। आपके सभी कष्टों की निवृत्ति होगी। सभी सनातनियों को काल भैरव अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जलेश्वर रोड स्थित श्री मुनि महाराज जी के इस आश्रम पर, जो सिद्ध मुनि आश्रम से पूरे शहर में, पूरे जिले में, पूरे देश में प्रचलित है, यहाँ दूर दूर से लोग भगवान बटुक भैरव जी की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। यहाँ माता अन्नपूर्णा, माता काली और भगवान सदाशिव का सदा निवास है और ठीक बगल में मरघटी है। यहाँ के जीव को संपूर्ण अपने भोग विलासों को या ऐश्वर्य को नष्ट करने के बाद एक दिन आया जाता है, वह स्थान भी यही है। तो यहाँ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी आते हैं, सभी पूजा पाठ करते हैं। तो आप जलेश्वर रोड स्थित फिरोजाबाद श्री मुनि जी महाराज आश्रम पर आकर भगवान बटुक भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं। वैसे भी रविवार के दिन भगवान बटुक भैरव जी के पूजन के लिए आप उड़द की दाल की पकौड़ी बनाकर यहाँ लाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इससे उत्तम कोई स्थान हो नहीं सकता। हमारे शहर फिरोजाबाद में एक ही स्थान है जो कि मैं मानता हूँ 150 वर्ष से ही अधिक प्राचीन यह स्थान है, जहाँ भगवान बटुक भैरव जी के बड़े बड़े चमत्कार देखने को प्राप्त हुए हैं।
जो लोग आए हैं, किसी को संतान नहीं है, किसी को बड़ा भयावह रोग हो गया है, जो उस रोग से वह डॉक्टरों के उपचार से भी सही नहीं हुआ और बटुक भैरव जी के यहाँ दीपक 41 दिन जलाने पर उसके रोग दूर हो गए हैं, उसका ऐश्वर्य बढ़ा है, उसका व्यापार बढ़ा है। तो सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए विशेषतः भगवान बटुक भैरव जी भूतों के देवता हैं, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भूत प्रेतों की पीड़ा से यदि आप ग्रसित हैं, नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर गई है, तो आप 41 दिन यहाँ बटुक भैरव जी का यदि दीपक जलाते हैं तो भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा से आपको 101% आराम मिलेगा। आपका रुका हुआ व्यापार है, किसी ने टोना टोटका कर दिया है, आप उस पर बिल्कुल ध्यान न दें। कोई भी टोना टोटका भगवान से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी भूत प्रेत भगवान से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी आसुरी प्रवृत्ति भैरव जी से बड़ी नहीं हो सकती। संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान बटुक भैरव जी से बड़ा कोई भगवान शिव का रुद्र अवतार हुआ ही नहीं है धरती पर। इसलिए आप किसी तांत्रिक के चक्कर में न पड़ के, किसी भगतों के चक्कर में न पड़ के भगवान बटुक भैरव जी को श्रद्धा पूर्वक 41 दिन तेल का दीपक, उड़द की दाल की पकौड़ी या जलेसर रोड स्थित मुनि महाराज जी आश्रम पर यदि लगाते हैं तो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। इस प्रकार का मेरा भी भरोसा है, मेरे साथ भी बहुत चमत्कार हुए हैं और देखिए यहाँ हजारों लोगों की भीड़ इसी प्रकार होती रहती है। तो मैं सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ काल भैरव अष्टमी की। अब हम लोग आरती की तैयारी कर रहे हैं। अब सभी उत्कृष्ट और सभी यजमान खड़े हो जाएंगे और भगवान बटुक भैरव जी की सुंदर और दिव्य आरती के दर्शन सभी लोग लाइन के मार्ग से कर सकते हैं। बैंड वाले गए, बैंड वाले गए, टाइम है अपना ट्रेंड है डब्ल्यू। चलिए सभी उठालो नहीं दीपक तो बन गया ना, बड़ा वाला भी है, बड़ा दीपक ले लो, ले लीजिए। चल ले लो, चल रहा है। हाँ बड़ा दीपक जाओ चाचा को लाइव करा दिए इसमें, वो डाउनलोड नहीं हो रहा इनका वो। चलो जलाओ दीपक जलाओ। दीपक दीपक ले लो जो वाला, संजय भाई ले लो बड़ा वाला दीपक। आ जाइए, घर पे आ जाइए। पकड़िए एक काम करो कुशल, डमरू वाले इधर आ जाओ। दो हरिओम ओम जय भैरव देवा नमो
शांत चलो महाराज शांत बोले ना चलो 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 पतया बोले ना ध्यान दे रहा वो ध्यान जय हो भैरव